हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस किए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो हम इसको सिंगल लाइन डेफिनेशन से समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मीन्स क्या होता है? जिसको हम गणितीय रूप से अभिव्यक्त करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसको हम गणितीय रूप से अभिव्यक्त करते हैं, जो बेस्ड ऑन, जो किस पर बेस्ड होती है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड होती है। अब डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मीन्स क्या होता है? ऐसा कंसेप्ट, ऐसी अवधारणा जिसमें दो पहलू होते हैं, इसको बोलते हैं द्विपहलू अवधारणा, दो पक्षीय अवधारणा, जिसमें दो पक्ष होते हैं, जिसमें दो पहलू होते हैं, उसको हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अकाउंटिंग की वो अवधारणा जिसमें दो पक्ष इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं दो पक्षीय अवधारणा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक गणितीय रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या किया जाता है? गणितीय रूप से अभिव्यक्त किया जाता है, बेस्ड ऑन, जो किस पर बेस्ड होती है? अकाउंटिंग की डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड होती है। हम आगे समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट मीन एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इट मींस एवरी ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस में हम लेन देन करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। इट मीन एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट और टू एस्पेक्ट। जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, उसमें क्या होता है? हैज डुअल एस्पेक्ट। उसमें दो पक्ष होते हैं और टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। उसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज टू भी, जैसे हमने फर्नीचर परचेस किया, सपोज टू भी हमने कैश फर्नीचर परचेस किया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मान लो हमने फर्नीचर परचेस किया कैश, तो क्या होगा इम्पैक्ट? कि हमने कैश दिया और फर्नीचर लिया, तो क्या होगा? फर्नीचर आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। तो उसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अकाउंटिंग की वो अवधारणा जो किस पर बेस्ड होती है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसमें दो पक्ष होते हैं। तो बोल रहे हैं कि इट मींस एवरी ट्रांजेक्शन, प्रत्येक ट्रांजेक्शन, प्रत्येक लेन देन हैज डुअल एस्पेक्ट, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। इट होल्ड्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। और हमेशा डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट के इक्वल होता है। हमेशा डेबिट अमाउंट किसके किसके इक्वल होता है? क्रेडिट अमाउंट के इक्वल होता है। इट मींस टोटल क्लेम। अब टोटल क्लेम, यहां पर कौन कौन सा टोटल क्लेम? दोज ऑफ आउटसाइडर एंड ऑफ द प्रोप्राइटर। टोटल क्लेम कौन कौन सा? दोज ऑफ आउटसाइडर एंड ऑफ द प्रोप्राइटर विल ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इट मीन टोटल क्लेम। टोटल क्लेम में कौन कौन है? दोज ऑफ आउटसाइडर एंड ऑफ द प्रोप्राइटर विल ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। The claim also known as equities are two type. Claim, total claim को हम बोलते हैं इक्विटीज। जो क्लेम होती है उसको हम बोलते हैं इक्विटीज। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इक्विटीज क्या होती है। सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि इक्विटीज क्या होती है। अब इक्विटीज कौन कौन सी? ऑनर इक्विटी एंड आउटसाइडेड इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी मींस क्या होता है और आउटसाइडेड इक्विटीज मींस क्या होता है? ऑनर इक्विटी मींस, ऑनर इक्विटी को हम बोलते हैं कैपिटल। जो बिजनेस के प्रोप्राइटर ने, बिजनेस के ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, या उसको हम बोल सकते हैं ऑनर इक्विटी। बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। और वैसे आउटसाइडर इक्विटी, अगर हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से अगर हमने लोन लिया है या फिर कुछ भी हमने क्रेडिट लिया है, वो थी लायबिलिटीज, उसको हम बोलते हैं आउटसाइडर इक्विटी। मींस इक्विटीज कौन कौन सी है? ऑनर इक्विटी एंड आउटसाइडर इक्विटी। बिजनेस की विजन से, अगर बिजनेस के विजन से हम देखेंगे तो बिजनेस के विजन से दोनों लायबिलिटीज है। जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है कैपिटल बिजनेस के लिए, वो भी लायबिलिटी है। और किसी आउटसाइडर से लिया है, लोन लिया है या फिर हमने क्रेडिट पे लिया है कुछ भी, तो वो बिजनेस के लिए क्या है? वो भी लायबिलिटीज है। ये होती है इंटरनल लायबिलिटी। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी। और आउटसाइडर क्या होता है? आउटसाइडर लायबिलिटी कैसी होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी।
ऑनर्स इक्विटी कैसी होती है? इंटरनल लायबिलिटी। और जिससे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने लोन लिया है तो वो लायबिलिटीज क्या होती है? आउटसाइडर इक्विटी होती है। सो ऑनर्स इक्विटी और आउटसाइडर इक्विटी, इसको हम टोटल क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्विटीज। सो इक्विटीज कौन कौन सी होती है? ऑनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर इक्विटीज। ऑनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर इक्विटी। ऑनर इक्विटी को हम बोलते हैं कैपिटल और आउटसाइडर इक्विटी जो होती है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं कि इट मींस टोटल क्लेम, इट मींस टोटल क्लेम दोज ऑफ आउटसाइडर एंड द प्रोप्राइटर। आउटसाइडर का जो क्लेम है और प्रोप्राइटर का जो क्लेम है, दोनों का टोटल क्लेम हमेशा क्या होता है? विल ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। ये हमेशा किसके इक्वल होता है? टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्म की एसेट्स के इक्वल होता है। क्या क्या इक्वल होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल और लायबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है? एसेट्स के। तो ये क्या हो जाएगी? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? एसेट्स हमेशा इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स हमेशा इक्वल होगी किसके? आउटसाइडर इक्विटी एंड ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और आउटसाइडर इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ये किसके इक्वल होगी? एसेट्स के। तो क्या इक्वेशन बनेगी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होगी? इक्विटीज के। इक्विटीज क्या क्या है? इक्विटीज में दोनों आते हैं, ऑनर इक्विटी भी आती है, आउटसाइडर इक्विटी भी आती है। ऑनर इक्विटी मींस कैपिटल और आउटसाइडर इक्विटी मींस लायबिलिटीज। सो इक्विटी किसके बराबर होगी? एसेट्स के। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। इक्विटी मींस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सो क्या होगी अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज और एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये होती है, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, या फिर इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं। बैलेंस शीट इक्वेशन। सो यह है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या समझ में आया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एक बार हम फिर से उसको समराइज करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको गणितीय रूप से अभिव्यक्त किया जाता है, जो किस पर बेस्ड होती है? अकाउंटिंग के डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट पर बेस्ड होती है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट क्या होता है? ऐसा कांसेप्ट जिसमें दो पक्ष होते हैं, जिसमें दो पहलू होते हैं, उसको हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट। अब अकाउंटिंग में डुअल एस्पेक्ट्स मींस जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी लेन देन होगा, उसमें क्या होंगे? उसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। और हमेशा डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट के इक्वल होता है। हम बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी लेन देन करते हैं, उसके क्या एस्पेक्ट होते हैं? एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, और जितना अमाउंट डेबिट होगा वो हमेशा क्रेडिट अमाउंट के इक्वल होगा, है ना। तो इसमें दो पक्ष होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? किस पर बेस्ड है ये? डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट। क्योंकि इसमें भी जो भी ट्रांजैक्शन होता है, इसमें भी क्या होता है? इसमें डुअल एस्पेक्ट होते हैं, इसमें दो पक्ष होते हैं, इसलिए किस पर बेस्ड होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट। सो क्या हुआ हमारा? अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट मीन एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन में क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट। इसमें दो पक्ष होते हैं और टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है ना। इट होल्ड्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। और हमेशा डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट के इक्वल होता है। इट मींस टोटल क्लेम। टोटल क्लेम मैंने आपको समझाया कि टोटल क्लेम कौन कौन सा होता है कि आउटसाइडर और प्रोप्राइटर। आउटसाइडर एंड प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मींस बिजनेस के ऑनर, और आउटसाइडर। तो आउटसाइडर का जो क्लेम है बिजनेस के ऊपर, और जो प्रोप्राइटर का क्लेम है, तो दोनों के क्लेम को कौन सा? टोटल क्लेम। टोटल क्लेम मींस हम इसको क्या बोलते हैं? इक्विटीज। इक्विटीज मींस ऑनर कैपिटल एंड आउटसाइडर इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर इक्विटी, दोनों को हम, ऑनर्स इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, और आउटसाइडर इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। तो हमेशा जो आपकी टोटल क्लेम है, टोटल क्लेम मींस टोटल इक्विटी आपकी कितनी है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमेशा किसके इक्वल होगी? एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। ये हमेशा किसके इक्वल होती है? फर्म की एसेट्स के इक्वल होती है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? एसेट्स हमेशा इक्वल होगी किसके इक्वल होगी? इक्विटीज के। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज।
है ना। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज कौन कौन सी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन या इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। सो इसी पर डबल एंट्री सिस्टम पर हमारी अकाउंटिंग पूरी बेस्ड है। अभी हम आगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, और आपको इसके अलावा कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।